और पहले जटाए ना खोदियो निका तब उतरी डोला से खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ऐसे नहीं उतरूंगी। ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। दोनों लोग बने ना। बुराई लग रही होगी तुम्हें। बुराई नहीं, विवाह हो। चुप हो जाओ तुम। चिल्लाए काहे? बड़े सोत चून की रूरी जेर की छुरी सुनो मेरे सैया। घर से दियो निकारी पड़ू तेरे कर की शादी मेरे संग में दीने बदर भार तब उतरी डोला से पहले जटाए न खोदियो देखो एक बार का भाव से बार बार कह दो। मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। दोनों लोग बनेगा। ना 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 दर्द लग रहा होगा ना। पूरी बात सुनो, बीच मत बोलो। का जय फटे पुराने कपड़ा दे फटे पुराने कपड़ा दे और धत्ते वस्त्र उतार तब उतरी डोला से पहले जटाए न खोदियो ऐसे फटे पुराने वस्त्र दे दो। क्या कह रही सोची? ये अभी सोने का हार डाले फिर रही है ना। हाँ। ऐसे लकड़ी का हार पहना दो। अरे गलत बात। ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। गेहूं की रोटी नहीं खाएगी, जौ की रोटी खाएगी। पूरी बात सुन लिया करो, बीच मत बोला करो। जरा दया करो, मेरी बात सुनो। महलों से निकाल करके से उस झोपड़ी में पहुंचवा दो। ये राम राम झोपड़ी में क्या करेगी? दे नहीं पाएगी। वो कूड़ादान बना ना, उधर एक झोपड़ी रखवाओ। ये इस घर के लायक नहीं है। ना ना ऐसे बोलो लग रहा हो ना। रहियो जाते संग में फांसी दे मर जाइए या कल सवेरे माई के गई लौट कब हो महाराज रानी के कह रही बचन उचार हम तब उतरी डोला से पहले डायनम
सांची मानो व्रत कथन में देव नहीं होती। सुनी थी एक पुत्र गृह में परीक्षित जी झोपड़ी को भी छोड़ देते हैं। कहां पहुंच गई माताओं? एक वन में संतान के पीछे मरने के लिए एक वन में पहुंच गई। वाह भाई वाह भाइयों, वन में जाकर के एक अंधेरे कुआं के पास में बैठ करके बहुत रोई। माताओं, एक पुत्र गृह में तड़पने लगी, सोचने लगी आज मैं अपने जीवन लीला को समाप्त करने को आई। कहती है वो माँ, हे देवताओं, हे मुनि वृंदो, हे गगन देव साक्षी रहियो, यदि पहुंच सको तो पवन देव मेरे पति से संदेश सो कहियो। हे पवन देव, अगर पहुंच सको तो मेरे पति से संदेश पहुंचा देना। तुम्हारी पत्नी प्रथम प्रिया सुनीति कुआं में गिर के समाप्त हो गई। माता बहनाओ, उसी समय आज मैया कुआं में गिरने को जा रही थी, लेकिन तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। और इसी बीच में हार डाल के सम्मान कर रहे हैं हमारे सुधीर यादव जी। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी उसी समय आज मैया रुक गई। नारद ने, देव ऋषि नारद ने परीक्षित जी सुनीति की आंखों में आंसू देखे पूछने लगे, देवी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो तुम इतनी रात्रि में मरने को आ रही हो, और किसकी पत्नी हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो? तो सुनीति ने अपने परिचय दिया, अयोध्या नरेश महाराज की पत्नी हूं, एक संतान के पीछे मर रही हूं। वाह भाई वाह परीक्षित जी। उत्तानपाद महाराज की प्रथम प्रिया मरने के लिए एक वन में पहुंच गई। संतान के पीछे मरने को पहुंच गई। बहनाओं, नारद बाबा ने आंसुओं को देखा तो देखा नहीं गया। रो नहीं देवी, मैं मानता हूं राजा की पत्नी होने के बावजूद भी एक संतान के लिए तुम रो रही हो। झोली में हाथ डाल के एक फल दिया और एक बात कही, लड़की ये फल खा लेना, तेरी गोदी में ललायक आए जाएगो, घर लौट जाइयो। ए लड़की जाओ ना, नहीं जाऊं, जाना नहीं जाऊं।
तेरी गोदी में ललाए कया क्यों नहीं जाओगी तुम? नहीं जाऊंगी बाबा जी। विश्वास नहीं है ना? विश्वास नहीं है। मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं है। और वचन चाहे पड़ जाए फीका, और वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा, संत वचन पत्थर की लिखा। ए लड़की अरे तेरो सुखो आहा तेरो सुखो बाग ले जाए को घर लौट जाइयो। लौट जाओ, तुम्हारे उदर से एक पुत्र पैदा होगा। परीक्षित जी सुनीति मैया को भरोसा नहीं हुआ। नारद कहने लगे एक बात याद रखना, संतों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ तो दोबारा इसी कुआं में गिर जाना। कभी संतों पर भरोसा नहीं करना। जाओ। तो परीक्षित जी सुनीति मैया लौट आई और आकर के झोपड़ी में फल को ग्रहण किया है, भगवान से प्रार्थना की है। उसी दिन से भगवान की दीवानी बन गई, चिंता मिटा दी। इधर आ जाइए, झोपड़ी में तो सुनीति रह रही है, अब थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ का उत्तानपाद छोटी रानी के साथ रह रहे हैं। तो उत्तानपाद अपनी दूसरी वाली रानी से बोले देखो देवी हम जंगल में जा रहे हैं। तो सुरची बोली क्या बुद्धि खराब कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? मतलब क्या? हम जानती हैं तुम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे पागल मत बनाओ, समझ गए? आंखें ऐसी ऐसी न करो, कहीं नहीं जाओगे, तो बादल आदल आ रहा है। उत्तानपाद कहने लगे हम जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए। सुरची कहने लगी कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? सौत के पास में जाओगे तुम। उत्तानपाद बोले क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? तुम्हें विश्वास नहीं होता? विश्वास कैसे हुए? तुमने विश्वास खोए दो। चुप रहो, करो बिना मतलब की बात करती रहती है। लड़बे के काजे सिंग लगाए रहती है। वो क्या करे? आंखन में नदियां बही जाती है। मेरी बात सुनो, हम नहीं जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम घर में वो महलों में निकाल करके उसे झोपड़ी में रखवा दिया। बढ़िया सो महल बनवाया, बहुत पीर लग रहे, हम समझ रहे। चार पाई भी नसीब नहीं है, बुद्धि खराब न करो। पेट डरवाया बढ़िया सो। जौ की रोटी नमक रख के खाती है। हाँ बढ़िया, चाउमीन बर्गर ले जा। हमें पूछो मुसीबत है, बड़ी दुखी है तुम्हारी। प्यारे मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मेरी कसम? मर जाए मर जाए। मेरी कसम कहा। तुम्हारी कसम? मुड़ पे हाथ डालो। अरे बुद्धि खराब। महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार हुए, बोले जल्दी लौट आइयो। ठीक तो महाराज ने अरे तीनी घोड़ा घोड़े पर सवार हो गए, चल दिए शिकार खेलने के लिए। बहनाओ तीनी घोड़ा पहुंचे बिकट बनी में जा
जी मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। नारद का दिया हुआ वचन एक हिरन दिखाई दे गया महाराज को। उस हिरन का पीछा करने लगे महाराज।